हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे दो संवाददाता दिल्ली के दो अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद है। सिंघू बॉर्डर से लगातार जैनेंद्र अपडेट दे रहे हैं। अंजलि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन, एक तरह से संघर्ष देखा गया है। यहाँ किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग देखिए तोड़ दी है। बिल्कुल कुछ देर पहले की तस्वीर है। हालांकि यहाँ पर हिंसा की कोई खबर नहीं है, लेकिन किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। अंजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, आपकी भेजी हुई कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, अभी वहां पर क्या स्थिति? जी देखिए, फिलहाल जो बैरिकेडिंग किसानों की ओर से गिराया गया था वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अभी इस बैरिकेडिंग को वापस लगा दिया गया है पुलिस की ओर से, और किसान जो है वो पीछे हट गए हैं। हालांकि पीछे की ओर अभी भी नारेबाजी जो है वो लगातार जारी है। प्रशासन के विरोध में, सरकार के विरोध में ये नारेबाजी हो रही है। और इससे कुछ देर पहले ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, इसी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, बीच बीच में किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ एक जत्था भी होता है जो उग्र हो जाता है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और इसीलिए अलग अलग लाइन ऑफ बैरिकेडिंग लगाया गया। और ये जो अभी आप सुरक्षा बल का दस्ता देख रहे हैं, जब यहाँ पर बैरिकेडिंग गिराए गए तो उसके बाद तमाम सुरक्षा बल को यहाँ बीच में तैनात कर दिया गया। इसके आगे एक और लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है। तो यहाँ पर दिल्ली का ये जो अंदर जाने का रास्ता है, मुख्य रास्ता यही है। अगर आप यूपी से अब दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो यही बीच का पॉइंट है, और ये फ्लाईओवर जो है इसके नीचे ही तमाम किसान इस समय बैठे हुए हैं। और लगातार बीच बीच में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कल शाम को भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, जब यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे किसान, लेकिन जब और जत्था शामिल होता है और कहीं ना कहीं धैर्य जब जवाब देने लगता है तो किसान आगे बढ़ते हैं। हालांकि उन्हीं में से कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको समझाने आते हैं और कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ही बैठेंगे। तो फिलहाल अभी की जो तस्वीर है, यहाँ पर थोड़ी शांति नजर आ रही है। हालांकि अंदर जो किसान बैठे हुए हैं फ्लाईओवर के नीचे, जो रात भर जो यहाँ पर सोए और उसके अलावा सुबह उठकर अब यहाँ पर चाय भी पी रहे हैं, ठंड है तो इसलिए हाथ भी सेक रहे हैं। लेकिन उसी के बीच में जब और किसान आकर शामिल होते हैं या किसी तरह की बात होती है, बीच में अलग अलग गुट भी, छोटे छोटे चौपाल जैसे गुट भी बैठे हुए हैं जो आपस में तमाम मसलों को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। तो ये फिलहाल यहाँ की तस्वीर है। जो किसानों ने कॉल किया था कि वो दिल्ली के बॉर्डर को सील कर देंगे, उसमें गाजियाबाद का गाजीपुर बॉर्डर भी शामिल था। क्या किसानों ने वो सील कर दिया है पूरी तरह से, या आवाजाही बनी हुई है अभी? जी देखिए विकास, यहाँ की अगर बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो आपको फ्लाईओवर के ऊपर की तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये जो रास्ता है ये खोला हुआ है। तो यहाँ पर कल भी जब हम पहुंचे थे तो फ्लाईओवर से आने जाने का अभी रास्ता खोला हुआ है, लेकिन जो नीचे का एक तरफ का रास्ता है जो कि गाजियाबाद से दिल्ली की हो जाता है, ये नीचे से बंद है, पर आप ऊपर से जा सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो जाता है, ये नीचे से बंद है पर आप ऊपर से जा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी तरफ का रास्ता जो दिल्ली से गाजियाबाद की हो जाता है, उस पे फिलहाल रूट डाइवर्जन कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। तो रूट को डाइवर्ट करके आप आवाजाही कर सकते हैं। अंजलि, यानी पूरी तरह से रास्ता बंद है ये आप नहीं कह सकते। आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि वो दर्शक जो अभी अभी एबीपी न्यूज देख रहे हैं वो ये बात समझ जाएं कि अगर आप आज सुबह दफ्तर जाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते हैं तो जो नीचे का रास्ता है वो बंद है, वहां किसानों के लिए बैरिकेडिंग रखी गई है। ऊपर का रास्ता जो हाईवे का है वो खुला हुआ है। हो सकता है कि वहां वन वे कर दिया गया हो या फिर टू वे कर दिया गया हो हाईवे को, लेकिन आपको एक ही रास्ता खुला हुआ मिलेगा। आपको जाम मिल सकता है। सतर्क रहकर अपडेट होकर ही घर से दफ्तर के लिए निकले। सिंघू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ जैनेंद्र बने हुए हैं। जैनेंद्र, सिंघू बॉर्डर तो 5 दिन से सील है, लेकिन अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि किसानों का यह आंदोलन आज 2.0 की तरफ बढ़ रहा है, आज वहां पर क्या अलग तस्वीर 5 दिन से अलग? देखिए, अलग तस्वीर कोई खास नहीं है। संख्या बढ़ रही है लगातार किसानों की, और जाहिर सी बात है धीरे धीरे जो है वो बेसब्र भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज 5वां दिन है लगातार प्रदर्शन का। सिंघू बॉर्डर पर आपको हम अपनी तस्वीरों में दिखाते हैं कि बैरिकेड आपको दूर नजर आ रहा होगा, और उस बैरिकेड के कुछ मीटर आगे बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो कई किलोमीटर तक हरियाणा की सीमा की तरफ जो है वो जमा है। और वहीं कल जो है वो कुछ किसान दूसरे रास्ते से होते हुए इस बैरिकेड को क्रॉस करते हुए कुछ आगे तक आकर के आ गए थे। हालांकि
उनको जब सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो वो रुक गए थे। तो सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल जो है वो दोनों तरफ किसान है, हरियाणा की तरफ भी, और ये देखिए ये दिल्ली सीमा के अंदर की तस्वीर है, इस तरफ भी किसान है। हालांकि इस तरफ संख्या जो है वो हरियाणा की सीमा के मुकाबले बहुत कम है, बावजूद उसके दोनों तरफ सिंघू बॉर्डर के जो है दिल्ली की तरफ भी किसान बैठे हुए हैं, हरियाणा की तरफ भी किसान बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है ये, रात इन लोगों की खुले में ही कटी है और ये लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या निर्देश आता है इनके नेताओं की तरफ से। फिलहाल जो किसान नेता है वो इंतजार कर रहे हैं सरकार के नए प्रस्ताव का। सरकार क्या प्रस्ताव आज देती है उस बात पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि आगे रुख क्या होगा। और जाहिर सी बात है इसका रास्ता जो है वो सरकार को जल्द ढूंढना होगा, जल्द इनको समझाना मनाना होगा, क्योंकि लोगों को काफी तकलीफ हो रही है और ये बात जो है वो समझी जा सकती है। हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर किसान भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार लगातार प्रस्ताव दे रही है। 3 दिसंबर की तारीख पहले से मुकर्रर थी, लेकिन उसके अलावा भी सरकार चाहती है कि पहले बातचीत अगर किसान चाहते हैं तो बातचीत करने के लिए तैयार। विकास, इसके साथ साथ वो दर्शक जो अभी एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं और दफ्तर के लिए निकलने की तैयारी कर रहे हैं, वो जरा ये समझ लें कि अगर आप एनसीआर में हैं तो आपको कौन कौन से रास्ते आज जाम मिल सकते हैं, कहां कहां बॉर्डर सील जैसे हालात हैं। दिल्ली रोहतक हाईवे टीकरी बॉर्डर बंद है, इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपना रूट चेंज कर लीजिएगा। इसके अलावा और सीमाओं का, दिल्ली से लगती हुई सीमाओं का जो कि एनसीआर को जोड़ती है, जान लीजिए दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे सिंघू बॉर्डर तो 5 दिन से बंद ही है। तो कुल मिलाकर यहां तो खैर 5 दिन से बंद वाले ही हालात है विकास, लेकिन बाकी बॉर्डर्स का भी हाल। बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं बदरपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है और इस बॉर्डर को भी किसानों ने कहा है कि वो सील कर देंगे। दिल्ली गुरुग्राम एमजी रोड वाला जो बॉर्डर है उसको भी प्रदर्शन की चेतावनी दी है, उसको वहां पर भी सील कर सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आपको हमने तस्वीरें दिखाई, हाईवे के जो नीचे वाला रास्ता है फ्लाईओवर के नीचे का, उसको फिलहाल किसानों ने बंद कर दिया है, एक तरफ का रास्ता बंद है। हालांकि राहत की बात यह है विकास कि आज गुरु पर्व है, इसीलिए राष्ट्रीय छुट्टी है, तो उम्मीद है कि सड़कों पर ट्रैफिक कम रहेगा। तो किसानों ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को पूरी तरह से वो सील कर देंगे। सुबह की शुरुआत 2 बॉर्डर से ऐसी खबरों से आती हुई हो गई है कि वहां सील की प्रक्रिया किसानों ने शुरू कर दी है। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी सुरेंद्र यादव ने किसानों के प्रदर्शन पर क्या कहा और क्या बताया कि कैसे दिल्ली पुलिस है तैयार, जानिए। इंतजाम के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो इंतजाम पुख्ता है और इनका भी सहयोग है और इनको भी बताया गया है कि किस तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने में ये कैसे कैसे सहयोग कर सकते हैं। और हम भी ये ध्यान रख रहे हैं कि इतनी संख्या में लोग हैं तो इनकी जो भी चिकित्सा की जो भी सुविधाएं दिल्ली में हो सकती हैं उसके लिए हम लोगों ने जो बुराड़ी ग्राउंड में भी इंतजाम किया है और यहाँ पर भी इंतजाम किया है, तो उस बारे में हम लोगों का इनके साथ अच्छा संयोजन है। फोर्स पर्याप्त है जो इस व्यवस्था के लिए चाहिए और जिस तरह से लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं तो इंतजाम सही है। और इस वक्त हम सीधे चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, हमारी संवाददाता अंजलि वहां पर मौजूद है, अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, नीचे जो फ्लाईओवर का रास्ता है वो सील कर दिया गया है, क्या ऊपर फ्लाईओवर के रास्ते पर अभी भी आवाजाही बरकरार है? आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी हम फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हैं जहां पर तमाम किसान जो है वो आपको दिखाई दे जाएंगे, जहां पर रात भर इन्होंने फ्लाईओवर के नीचे ही शरण ली थी। लेकिन ऊपर जो फ्लाईओवर का रूट है वो दोनों तरफ से आवाजाही अभी यहाँ पर है, गाड़ियों की आवाजाही है। और वो जो पीछे की ओर आपको रास्ता दिखाई दे रहा है जहाँ गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही है, जो दिल्ली की ओर से ट्रैफिक आ रहा है, तो इनको डाइवर्ट करके और आगे से यूटर्न लेकर आप आगे गाजियाबाद नोएडा की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक रूट डाइवर्जन किया गया है सड़क के उस तरफ। हालांकि सड़क के इस तरफ की तस्वीर जो हम आपको पहले दिखा रहे थे, जहां पर अभी कुछ देर पहले किसान प्रदर्शन भी कर रहे थे, अभी भी आपको किसान दिखाई दे जाएंगे जो खड़े हैं वहां तमाम लाइन से और बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं। लेकिन किसान फिलहाल जो है अभी शांतिपूर्ण तरीके से ही इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। बीच बीच में जैसा मैंने बताया कि धैर्य जब जवाब देता है तो कुछ एक किसान जो है वो उठ के आगे जाते हैं, बैरिकेडिंग गिरा, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग समझा के उन्हें वापस ले आते हैं। और अभी जो रास्ते की बात करें तो ये पूरा रास्ते हर तरफ से बंद नहीं है, आवाजाही भी अभी यहाँ से अनुमति दी हुई है प्रशासन की ओर से और फ्लाईओवर के ऊपर से आने जाने का रास्ता जो है वो दोनों तरफ से खुला हुआ है। अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद जा रहे हैं, संक्षिप्त में बताएं, ये जो किसान दिख रहे हैं ये पंजाब के नहीं दिख रहे हैं, क्या ये यूपी के किसान हैं? देखिए, ज्यादातर किसान जो यहाँ पर आए हैं वो यूपी की तरफ से आए हुए किसान हैं। सब अलग अलग यूपी के गांव से, यूपी के इलाकों से आए हुए हैं और कुछ एक किसानों से भी हम बात कर ही लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं?
हम सहारनपुर से आए जी। सहारनपुर से आए हैं, कब से आए हुए हैं यहाँ पर? हम तो परसों था रे। अच्छा, तो अब कब तक आप लोगों का यहाँ पर अभी क्या तय हुआ, कब तक आप लोग बैठे? इतना हमारी मांग नहीं पूरी होने की, इतना भी यहाँ तक जाने वाले नहीं है। अरे इसके बाद सरकार ने हम झकाना नहीं चाहते, हम अपनी मांग मांगनी चाह रहे हैं। जो हमारी मांग है, हमारी मांग सिर्फ एक ही है, जो MSP ने लागू करी उसका अगर खरीद कम हो, कोई प्राइवेट आदमी उससे कम खरीदे, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। तो देखिए संक्षेप में इन्होंने अपनी मांग बता दी, और यही ये वो जो मांग है, ऐसा कानून पंजाब सरकार, राज्य सरकार पास कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद किसान केंद्र के बिल में MSP के दाम की खरीद को शामिल करने पर अड़े हुए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के आगे आपको बनारस की ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आपने आज तक नहीं देखी होगी।